Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video, we will discuss the trick to calculate hybridization. तो पहले let us see कौन सा एटम कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है तब उसके पास कितने लोन पेयर्स होते हैं. अगर हम कार्बन या कार्बन फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं और जब ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं तब इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता. सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे और एक लोन पेयर होगा इनके ऊपर, जैसे इन केस ऑफ NH3. अमोनिया के केस में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करती है, उस टाइम पे N के ऊपर एक लोन पेयर होता है. सिमिलरली ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फैमिली का कोई और मेंबर 2 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. जब 2 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं तो इनके ऊपर 2 ही लोन पेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन वाटर ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे. सिमिलरली हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. जब एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब इनके पास 3 लोन पेयर होंगे. नाउ चार्ज किसी एटम पर तब आएगा, इनमें से किसी भी एटम पर तब चार्ज आएगा जब जितने बॉन्ड्स ये फॉर्म कर सकते हैं उनसे कम या ज़्यादा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे. जैसे अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है तो जब कार्बन 3 या 5 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा तब कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा. एंड सिमिलरली फॉर ऑल दी एटम्स वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या एटम से दूर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं. तो फिलहाल जब हमें पता लग गया कि किसी एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं और उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ट्रिक क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. हमने सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं और लोन पेयर देखने हैं, उनको ऐड कर देना है. अगर ऐड करने के बाद उनका नंबर 4 आता है, इसका मतलब वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. क्लियरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 p के और एक s का. तो 4 अगर टोटल आया तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन है. ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप टेट्राहेड्रल होती है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp लीनियर. तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि sp3 एक 3 डायमेंशनल हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हमें तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है. sp2 में मॉलिक्यूलर प्लेनर हो जाता है, 2D हो जाता है, और sp में मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता है, दैट इज़ 1D. तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, वेयर एज पाई बॉन्ड बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग से. और किसी भी दो एटम्स में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और कंजेक्टिव जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट बॉन्ड कार्बन और कार्बन में सिग्मा होगा और कंजेक्टिव 2 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होंगे. लेट्स ट्राई टू अप्लाई द ट्रिक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस मॉलिक्यूल. तो इसी को ओपन करके इस तरह से लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें कंपाउंड गिवन है उसको ओपन करके लिख लेना है ताकि हम हर एटम के अराउंड सारे बॉन्ड्स को क्लियरली देख सकें. सो क्लियरली ऑल द कार्बन्स आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन्स आर फॉर्मिंग 1 बॉन्ड. इतने इतने बॉन्ड्स ही ये फॉर्म करते हैं. नाउ अगर इस वाले कार्बन के अराउंड बॉन्ड्स देखें तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ, एक है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल? 4 सिग्मा बॉन्ड्स. 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अभी सिमिलरली हम सेकंड वाला कार्बन देखते हैं. सो इन केस ऑफ दिस कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है विद कार्बन. इस और इस कार्बन में अगेन एक सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड. तो टोटल इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं. 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कार्बन एटम. अलग से लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, इसके बॉन्ड्स इस तरह से है, डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है.
तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, सेकंड वाला बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन के अराउंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन 1 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कार्बन 2 की sp2 है, कार्बन 3 की भी sp2 है। ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2, ये है कार्बन 3। लेट अस कंसिडर दिस एग्जाम्पल। तो हमने पहले इसको ओपन करके लिख लिया। ये CH3 बन गया यहाँ पे इस तरह से CH3, देन CH, देन डबल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड CH2। तो हमने ओपन करके इसको लिख लिया। सो इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स हैं इस कार्बन के अराउंड? दिस इज 1 सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा एंड 4 सिग्मा। तो यहाँ पर हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ इस कार्बन के अराउंड एक ये सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक ये है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास एक तो ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और एक ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है। तो जब हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसका एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक है ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एक ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो अगेन 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। So carbon 1 is sp3 hybridized, carbon 2 is sp2 hybridized, carbon 3 is sp hybridized and carbon 4 is sp2 hybridized. And the systems of this type which contain consecutive double bonds are known as cumulines. That is carbon, double bond, carbon, double bond, carbon. इस तरह से ऐसे systems को cumulines बोलते हैं. Let us take some more examples. This is CH3CHO. Common name is acetaldehyde. IUPAC name is ethanol. This is an aldehyde functional group. ये वाला CHO. तो 1 by 1 कार्बन एटम्स को देखेंगे. This carbon atom at this particular time has 4 sigma bonds. 1 sigma bond, second sigma bond, third sigma bond and fourth sigma bond. तो 4 sigma bonds means sp3 hybridization. Next कार्बन को देखते हैं. This कार्बन यहाँ पे देखते हैं ये कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है. तो अगेन ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसका भी है. दिस इज नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए. ये है एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है विद कार्बन. तो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ये है एक सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन. तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है. लोन पेयर कितने हैं? एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स कितना आ गया? 1 2 3. तो 2 लोन पेयर्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 3 आ गया. sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ऑक्सीजन की. कार्बन के केस में हम कहीं पर भी लोन पेयर्स ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हर एक केस में ही कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है. एंड जब कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तब उसके ऊपर लोन पेयर तो होते ही नहीं. तो कार्बन के केस में हम अकेले सिग्मा बॉन्ड्स ही देख रहे हैं. वेयर एज किसी भी और एटम के केस में हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है और कितने उसके ऊपर लोन पेयर्स हैं. लेट्स सम अप द वीडियो विद वन मोर एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. दिस इज CH3CN. तो इसको ओपन करके लिखा हमने जब, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N. क्योंकि इस तरह से ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स एंड ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. तो इस तरह के स्ट्रक्चर से कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब की वैलेंसीज कंप्लीट हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं.
Now for this carbon, it is forming 4 sigma bonds, 1, 2, 3, 4. 4 sigma bonds, sp3 hybridization. This carbon is forming 2 sigma bonds, 1 and 2. 2 sigma bonds means sp hybridization. Nitrogen is forming 1 sigma bond and has 1 lone pair. 2 आ गया तो कौन सी hybridization है? sp hybridization. So this is it for this video. Stay connected for more videos related to organic chemistry.